हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन में। और आज हम यहां पर कंटिन्यू करने वाले हमारा जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन कौन सी एंट्रीज होती है हम एक बार पहले देख लेते हैं। हमने इससे पिछली बार पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग वाला। हमने 5 रूल्स पढ़े थे एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए। उन्हीं के बेसिस पे आज हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की। एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। ये है हमारी 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज। पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनका मीनिंग मैं पहले ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा चुका हूँ। इनका मतलब क्या, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो जो हमें इस साल पे करने थे लेकिन हमने पे नहीं किए, ठीक है, बचे हुए हमारी एक लायबिलिटी है। तो ये हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अगले साल के थे वो इस साल हमने पे कर दिए, एडवांस में हमने पे कर दिया, ठीक है। उसकी सर्विस हमें अभी तक नहीं मिली लेकिन हमें मिलेगी। हमने उसके लिए पहले ही पेमेंट कर दिया, बाद में हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, उसकी सर्विस हमें बाद में मिलेगी, इसलिए ये हमारी एसेट है, ठीक है, एसेट। ये लायबिलिटी थी, ये एसेट है। वैसे ही जो इनकम इस साल हमें मिलनी चाहिए थी, इनकम, ठीक है, प्रॉफिट नहीं, इनकम, हमारे जो गुड्स होते हैं ना उनके सेल से नहीं, हमें जो इंटरेस्ट है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, इन ये वाली जो इनकम्स होती है वो जो इस साल हमें मिलनी थी लेकिन हमें मिली नहीं, उसे कहेंगे अक्रूड इनकम। तो ये भी हमारी क्या होती हैं, कि एसेट्स होती हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, जो अगले साल की जो हमारी इनकम थी वो हमें इस साल रिसीव हो गई, ठीक है, उसका पेमेंट हमें इस साल मिल गया, तो वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से लायबिलिटी है, कौन सा एसेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अपोजिट रूल है, आसान है याद करना। मैंने पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किए थे मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मॉडर्न रूल में यहाँ पे आपको आसानी रहेगी। अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। मेरे पास बुक है और वहाँ पे इसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, डेबिट क्या होगा। अक्रूड इनकम क्या है, एसेट, एसेट इंक्रीज, डेबिट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, अब टू हम लिखेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है, टू हम लिखेंगे इंटरेस्ट को। क्रेडिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट को, क्योंकि वो हमें मिला नहीं है लेकिन हम शो करेंगे कि वो हमें मिल चुका है। हमारी एसेट एक होगी जो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो हमारा जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्यों हुआ, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। भले ही हमें रिसीव फिजिकली नहीं हुआ, हमें पेमेंट नहीं मिला, लेकिन हम अकाउंट में ये शो करके चलेंगे कि जो इस साल का जो अमाउंट है, जो इनकम है, वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। भले ही अगले साल वो ना मिले लेकिन हमने यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट कर दिया, अक्रूड, ठीक है, उसको हमने तो डेबिट कर ही दिया, 4000। सेकंड नंबर है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000। सैलरी ड्यू है, हमने पे नहीं की, सैलरी ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, पर डेबिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी के जो अकाउंट है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंट, ठीक है, कितने का है 25,000। थर्ड नंबर, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 22,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का रेंट 2,000 इस साल पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, इस साल पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, इस साल हमने पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, ठीक है। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, हमने रेंट पे किया, कुछ तो कैश गया होगा, या तो कैश गया हुआ या तो बैंक गया होगा, यहाँ कुछ लिखा नहीं है इसलिए हम यहाँ डिफ़ॉल्ट मैनर में अज्यूम करके चलेंगे कि कैश गया, टू कैश अकाउंट, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे नरेशन लिखना भूल गया, आप लिख देना, या फिर जो जो क्वेश्चन में दिया गया है ना वही लिख देना, जैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, बीइंग लगा देना और सिंपल है, सिंपल नरेशन हम लिख सकते हैं इजीली। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। अब ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का हम कर चुके हैं पहले, लेकिन चलो क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन यानी क्या, लॉस, ठीक है, लॉस होता है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट, दोनों रूल के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, फर्नीचर हमारा क्या एसेट होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का, 10% फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी 5,000, 10% ऑफ 5,000 500, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 500 का, मशीन फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई 500, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज नरेशन हो जाएगी। फिफ्थ नंबर, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, जो गुड्स थे हमारे उनको ही हमने फर्नीचर में यूज़ कर लिया, ठीक है, सेल प्राइस है उसकी 2,000, कॉस्ट है 1,500। अब हमने फर्नीचर बनाया अपने गुड्स से, तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, उसको तो डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट किसको करें, हमारे बिजनेस से क्या गया, गुड्स गए। अब हम अपने ही सामान को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सेल्स प्राइस में थोड़ी यूज़ करेंगे, मतलब हम खुद को बेचेंगे तो हम सेल प्रॉफिट ऐड करके सेल्स प्राइस में थोड़ी बेचेंगे, हम तो परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे ना, ठीक है, एक बार हम परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेज अकाउंट को, क्योंकि अभी तक हमने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड नहीं किया, प्रॉफिट ऐड कर दिया होता, मार्जिन ऐड कर दिया होता तो सेल अकाउंट हो जाता, ठीक है, पर हम अपने आप को बेच रहे हैं तो हम वैल्यू लगाएंगे परचेजेस की, सेल्स की नहीं लगाएंगे। तो फर्नीचर कॉस्ट कितनी दी गई है 1,500, हमें 2,000 को इग्नोर करना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। रिसीव्ड कमीशन ऑन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, ठीक है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। तो यहाँ पे क्या दिया गया, कमीशन रिसीव हुआ है चेक के थ्रू, यानी बैंक अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कमीशन है तो कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इनकम है, इनकम क्रेडिट कर देंगे जब इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे बात देखने जैसी है, 10,000 को तो हम डेबिट कर देंगे बैंक से, क्योंकि हमें 10,000 का तो चेक रिसीव हुआ है, 10,000 का चेक हमें रिसीव हुआ है, तो 10,000 से हम बैंक डेबिट कर देंगे, लेकिन कमीशन को हम करेंगे 5,000। क्यों, क्योंकि 5,000 तो अगले साल का है, इस साल में मिला है, तो अगले साल का
अलग से रिकॉर्ड, अनअर्न्ड कमीशन, लायबिलिटी इंक्रीज। तो गाइस हम कहाँ पर थे, देखो अनअर्न्ड कमीशन, लायबिलिटी, क्योंकि हमें रिसीव हो गया पर वो था अगले साल का, अनअर्न्ड लायबिलिटी, ठीक है, मतलब जो लायबिलिटी है क्या है, अनअर्न्ड कमीशन। तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट 5000 से, देखो बैलेंस हो गया 5000। एक सेकेंड, एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सी नंबर थे, 7th, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, रेंट पे किया एडवांस में, प्रीपेड एसेट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, रेंट पे किया, पे तो कर दिया, अगले साल का था, भले ही इस साल पे कर दिया, कुछ तो गया, कैश गया, बैंक गया, कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट, 3000। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज की हो गई है, हम पूरा क्लियर कट आपको आइडिया मिल गया होगा। हमने इससे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिए, कैश ट्रांजैक्शंस भी हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं जो अभी हमें पास करनी बाकी हैं, लेकिन एक साथ कर देंगे मज़ा नहीं आएगा। लेजर भी हमारा चल रहा है, ठीक है, लेजर की हमारी एक वीडियो हुई है जिसमें आपको मैंने लेजर एक्सप्लेन किया है बेसिकली क्या होता है, और एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर लेजर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ स्पेशल बुक्स होंगी उनको भी कंप्लीट कर देंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दो, क्योंकि व्यूज़ हैं सब्सक्राइबर नहीं है, गलत बात है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कोई क्वायरी हो या नहीं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।